आज के नए ज़माने में हमारे देश में महिलाएं हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पहले की तरह पूरी निष्ठा और भावना से मनाती हैं। आधुनिक होते समाज में भी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु को लेकर सचेत रहती हैं, इसलिए वो पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती हैं। पत्नी का अपने पति से कितने भी गिले शिकवे रहे हों, मगर करवा चौथ आते आते सब भूलकर वो एकाग्रचित्त से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से व्रत जरूर करती हैं। यह व्रत लगातार 12 अथवा 16 वर्ष तक किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन इससे आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है, इसलिए सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि और नित्य क्रम से निवृत्त होकर करवा चौथ माता के व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और मुहूर्त के हिसाब से पूजा करती हैं। पूजा के दौरान चौथ माता और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ की तस्वीर को रोली का तिलक लगाकर उन्हें नैवेद्य, फूल और पंचामृत आदि अर्पित किए जाते हैं। फिर माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। रात्रि में चाँद निकलने पर उन्हें अर्घ दिया जाता है और पति के हाथों से महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। भारत एक धर्म प्रधान और आस्थावान देश है। यहाँ साल के सभी दिनों का महत्व होता है। यहाँ साल का हर दिन पवित्र माना जाता है। भारत में करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय के पहले करीब 4 बजे शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। किसी भी आयु, जाति, वर्ग, संप्रदाय की सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत रखने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं वे व्रत रखती हैं। बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाल बांधकर ईश्वर का स्मरण कर स्थापित करें। तत्पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वर्ष, एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। दिन में करवा चौथ व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने। शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भाई चंद्र गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्री और पति के माता पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासू माँ को वस्त्र विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि ये ना हो तो उन्हें तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं और परिवार के अनुसार भोजन करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात उस दिन चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार की गई मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें। करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आँखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आँखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।